हेलो एवरीवन। तो ये दीपिका कृषा केस के बाद में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। सब लोग सहानुभूति जता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी दर्द हुआ, दुख हुआ, एक बार रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं अभी जब उनके बारे में हम बातें करते हैं। लेकिन पता है, सोशल मीडिया पे एक कपल हैं, जो दो लड़कियां हैं जिन्होंने आपस में शादी कर रखी है। अब आप समझ रहे होंगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। उनकी आईडी से तप्पू कविता के नाम से उन दोनों ने शादी कर रखी है, जिसमें जो लड़की है, जो मेल का रोल प्ले कर रही है रियल लाइफ में, उसको वो सोना बोलती है, सोना, और वो उसको बदले में सोनी बोलते हैं। तो मैं जब भी उनकी वीडियो देखती हूँ, मैंने इंटरनेट पे देखा कि उनको रोस्ट करने वाले सबसे ज़्यादा हैं। लगभग उनके कमेंट बॉक्स में भद्दी भद्दी गालियाँ, भद्दी भद्दी बातें, हर तरह की गंदी बातें उनके कमेंट बॉक्स में भरी होती हैं। चलो एक अलग मैटर है ना, लेकिन मैं जब भी उन लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है इस समाज के मुँह पे ये तमाचा है। क्योंकि ये निक्की भाटी का केस, दीपिका का केस होने के बाद में समझ में आता है कि एक लड़की अपने आप को लड़की के साथ में सुरक्षित महसूस करती है। यानी कि हमारे समाज में जो परिवर्तन आना चाहिए, जिस परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं ना, तो हमारे समाज में लड़कियां आज के टाइम में लड़कों से शादी करने में भी डरने लगी हैं। क्योंकि उन्हें पता है भारी भरकम दहेज देने के बाद भी शायद वो सुरक्षित ना रहें। जब इतने रईस घरों की लड़कियां, इतने धनवान परिवारों की लड़कियों की ये हालत है, तो सामान्य वर्ग की लड़कियों की क्या हालत होगी। तो ऐसे में मैं बात कर रही थी उन दो फीमेल के बारे में, जिनके बाद में बहुत सारी लड़कियों ने आपस में शादी कर ली है। हालांकि कानूनी रूप से इसे मान्यता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी सेम जेंडर की लड़कियां आपस में शादी करके रह रही हैं। और मैंने तो देखा है कि इनके वीडियोज़ में ये लोग कितनी खुशी से रह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, समाज में कितना बड़ा परिवर्तन भी आया, उस परिवर्तन को लेकर हम पॉजिटिव रूप में देख ही नहीं रहे हैं। हमें लगता है एक लड़के से शादी करना, बच्चे पैदा करना ही शादी का आधार है, सुख का आधार हो गया। तो मैं जब भी उन दोनों को देखती हूँ, मैं उनके कमेंट बॉक्स को पढ़ती हूँ, इतनी भद्दी और गंदी गालियाँ उनके लिए निकाली होती है कि वो शायद मैं तो बता भी ना सकूँ यहाँ पे। उसके बाद भी मैंने देखा है कि वो जो लड़की मेल की भूमिका निभा रही है रियल लाइफ में, वो कितना खुश रखती है अपनी पार्टनर को। उसने जिसको पत्नी बोलती है, वो दूसरी लड़की को कितना खुश रखती है। उसके चेहरे से खुशी एक पल के लिए भी गायब नहीं होती। तो जिस जगह पे इतने पैसे खर्च करने के बाद भी आपकी बेटियां बलि पे चढ़ गए, है ना, तो उससे अच्छा तो यही कपल है। लेकिन देखिए समाज की सोच, उनको इतनी गालियां देते हैं, इतना खराब इतना गंदा भद्दा उनके लिए बोलते हैं। कम से कम वो इन लोगों से तो बहुत अच्छे हैं। वो ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी हैं, क्योंकि देखो लड़की होके वो एक लड़की की जिम्मेदारी उठा रही है, भरण पोषण कर रही है, और उनके चेहरे की हंसी और खुशी देखिए आप, देखने लायक है। शादी के 2-2, 3-3 साल बाद होने के बाद भी कितना बचपना उनके अंदर है, कितनी खुशियाँ उनके अंदर है, वो कितनी खुशी नज़र आती है साथ में। कोई भी इस चीज़ को देखता ही नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में सोच है कि एक लड़की की शादी लड़के से ही होगी, लड़की अपना सब कुछ लुटाएगी, मार सहेगी, डांट खाएगी, तभी भी उसके घर को बसा के रखेगी। होता भी आया है, बहुत सारी औरतों ने अब से पहले भी सही है चीज़ें। अब तो ठीक है, सोशल मीडिया एक्सपोज हो जाता है, नहीं तो बहुत सारी लड़कियों को पहले जला के मार दिया जाता था और बोलते थे स्टोव फट गया, गैस फट गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं जिन कपल के बारे में बात कर रही हूँ, तो कृपया समाज में अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है कि हमारा समाज अगर हम देखें तो इतना भी प्रगतिशील हो चुका है, जहाँ पे अब लड़कियाँ लड़कियों की जिम्मेदारी एक लड़का बन के उठा रही हैं, उन्हें हर तरह की सुख सुविधा, खुशियाँ दे रही हैं। लेकिन हमारे समाज की सोच देखिए, हमारा समाज एक बेटी की मौत को बर्दाश्त कर सकता है, मौत पे रो सकता है, लेकिन उसे उसकी पसंद के जीवन साथी को नहीं चुनने देगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे देश की बेटियां इस तरह से ख़त्म हो रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ख़त्म हो रही हैं। कुछ पेट में ख़त्म हो जाती हैं, जिनको हम पैदा नहीं होने देते, कुछ जो पैदा होने के बाद बच भी जाती हैं, तो उनकी हालत आज के टाइम में ये हो रही है। तो इससे तो अच्छा है लड़की, अगर तुम्हें किसी लड़के से शादी नहीं करनी, कोई लड़की तुम्हें अच्छी लगती है, उससे शादी का नाम देके मजबूत रिश्ता कर लो और उसे हमेशा के लिए खुश रखो। क्योंकि हम जिस धरती पे जीने आए हैं, हम इस अर्थ पे रहने आए हैं, जीने आए हैं, खुशियाँ बांटने आए हैं, तो खुश रहने दो। खुश इंसान तभी होगा जब उसे मानसिक आज़ादी होगी, अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी होगी, तभी हमारे देश में बड़े परिवर्तन आ पाएंगे। तो बस मैं जब भी उन कपल्स को देखती हूँ, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उनको गाली ना दें, उनको बुरा ना बोलें। क्योंकि मैं तो सच में कहती हूँ, अगर सोना के पास तक मेरी ये वीडियो जाती है, सोना और कविता, तप्पू, मुझे नहीं पता उनमें किसका नाम कविता है, किसका तप्पू है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ, बहुत प्रभावित हूँ कि आपने समाज को इतनी बड़ी दिशा प्रदान की है, और आप अपने काम में लगे रहिए, बदल दीजिए समाज की सोच को। बहुत हद तक आपने बदल भी दी है। मैं तो आपको सैल्यूट करती हूँ कि आपने इस समाज में, मेल डोमिनेटिंग समाज में, हर मर्द को चुनौती दे दी है। तो ये जो
मर्द बनते हैं ना, मर्द पक्के वाले मर्द जो दहेज मांगते हैं दहेज के नाम पे, ये हालत लड़कियों की कर रहे हो। सोना, तुम उनके मुंह पे बहुत अच्छा तमाचा हो। गॉड ब्लेस यू सोना, कविता तप्पू, मुझे नहीं पता आप में से किसका नाम क्या है, बट हाँ मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। एंड मैं तो हर लड़की को दिखाना चाहूँगी कि वो इनसे कुछ सीखे। अगर आपको एक मेल अच्छा नहीं मिल रहा लाइफ में तो किसी फीमेल के साथ में सेटल हो जाना बहनों, पर अपनी लाइफ को इस तरह से ख़त्म मत करना दहेज लोभियों के मुँह में आके। तो थैंक यू वंस अगेन कविता तप्पू।